सभी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। वैशाख महात्म का छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों के भक्त, अनिंदक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु और आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गो उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। गो, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु राजन सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जल दान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जल दान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य ही मिलता है, इसे दान करने वाले को क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें और कई ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता और यह ठीक भी है। वह राजा लूले, लंगड़े और दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता, किंतु वेद पाठ्य तत्वज्ञानी ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में फिरा। राजन एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसके नाम श्रुति, कीर्ति और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग में थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर से सत्कार से मधु प्रकादि से पूजन कर चरण धोने लगे और चरणोदक को पान करने लगे। मस्तक पर छिड़का। तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है? क्यों विलाप करता है? मेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष है या कोई राजा? ब्राह्मण महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, आज मैं तेरा ही उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामतिमान श्रुतिदेव से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज और कण हैं, जल के बिंदु है, जितने आकाश में तारागण है, उतने ही मैंने गोदान भी की। मैंने सभी यज्ञ किए। मैंने तालाब बनवाए, अनेक दान और धर्म पूर्वक राज्य भी किया। तो मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म से मुझे चातक मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि पाई। अब यही राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा है। तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर गिरी। मुझे स्मरण हो आया, सब पाप मेरे आज दूर हो जाएंगे। 28वें जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई, ये विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगा कि हे राजन, तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर सुने। तूने माधव का कारण कहता हूँ, चित्त लगाकर ध्यान से सुने। तुमने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। मार्ग में चलने वाले धूप से पंडित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया, साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों का दान किया। इसलिए आज तेरी ये हालत हो रही है। तो वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है, उसकी आयु और यश बढ़ती है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास में कहे हुए कर्म करने जरूरी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।